फॉरेन अवार्ड्स, किसी फॉरेन कंट्री में दिए गए अवार्ड्स, किसी फॉरेन कंट्री में दिए गए डिसीजंस को फॉरेन अवार्ड्स कहते हैं। मान लो दो पार्टीज़ हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, वह उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास ले जाएंगे। यह आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है। यह आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स करेगा, उसके बाद अपना डिसीजन देगा, अपना अवार्ड देगा। क्योंकि यह अवार्ड किसी फॉरेन कंट्री में दिया गया है, इसलिए इसको फॉरेन अवार्ड कहेंगे। अगर इस फॉरेन अवार्ड को इंडिया में इम्प्लीमेंट कराना हो, इंडिया में एनफोर्स कराना हो, तो कैसे किया जाएगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी भी फॉरेन अवार्ड को अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट कराना हो, वे या तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के थ्रू किया जा सकता है या फिर जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू। इस चैप्टर में हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के थ्रू किसी फॉरेन अवार्ड को इंडिया में कैसे एनफोर्स किया जाएगा। न्यूयॉर्क कन्वेंशन, कन्वेंशन होता है कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। क्योंकि यह कन्वेंशन न्यूयॉर्क में हुई थी, इसलिए इसका नाम न्यूयॉर्क कन्वेंशन पड़ा। इसका एक और नाम है, जो असली नाम है कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। यह कन्वेंशन जो हुई थी, किस लिए हुई थी कि फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स जो हैं, किसी फॉरेन कंट्री में दिए गए अवार्ड्स को, किसी फॉरेन कंट्री में दिए गए डिसीजंस को किसी दूसरे कंट्री में रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको रिकॉग्निशन मिले उस अवार्ड को, और उसका एनफोर्समेंट किया जाए, उसको किसी दूसरे कंट्री में लागू किया जाए। इसलिए यह कन्वेंशन हुई थी, एक कंट्रीज के दिए गए डिसीजन को दूसरे कंट्री में एनफोर्स कराना। इसका एम क्या हुआ फिर न्यूयॉर्क कन्वेंशन का? फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, फॉरेन आर्बिट्रल डिसीजंस को सेम वे में रिकॉग्नाइज कराना, मान्यता प्रदान करवाना और एनफोर्स कराना, लागू कराना। जैसे कि डोमेस्टिक अवार्ड्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है। जैसे इंडिया में दिए गए डिसीजंस, डोमेस्टिक डिसीजंस डोमेस्टिक अवार्ड्स कहलाते हैं। उनको जो रिकॉग्निशन मिली है, उनको जैसे एनफोर्स किया जाता है, उसी सेम वे में किसी फॉरेन कंट्री में दिए गए अवार्ड को रिकॉग्नाइज किया जाए और एनफोर्स किया जाए। ये इसका पहला एम। दूसरा एम न्यूयॉर्क कन्वेंशन का था कि अगर किसी दो पार्टीज़ के बीच में किसी मैटर से रिलेटेड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो चुका है, तो कोर्ट्स को वह मैटर आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर देना चाहिए। ये एम हुए न्यूयॉर्क कन्वेंशन के। अब इंडिया में कैसे एनफोर्स किए जाएंगे फॉरेन अवार्ड्स न्यूयॉर्क कन्वेंशन के थ्रू, यह आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के पार्ट 2 में दिया गया है। इसमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फॉरेन अवार्ड क्या कहलाता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो एक्ट में डेफिनेशन दी है उसमें काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, अगर आप चाहें तो उसको गूगल करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक तरह से समरी हो या फिर एक सिंपलर लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख दिया है। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स देखने हो तो आप गूगल करके आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को देख के पार्ट 2 में जाके उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज देख सकते हैं। यहाँ पे उसका सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में समरी दी गई है। अगर कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है 11 अक्टूबर 1960 को या फिर उसके बाद, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किन डिस्प्यूट्स के लिए हुआ है, किन डिफरेंसेस के लिए हुआ है, वह डिफरेंसेस जो कि किन्हीं दो पार्टीज के बीच के कमर्शियल रिलेशनशिप के कारण हुई हों। किन्हीं दो पार्टीज के बीच में कोई कमर्शियल रिलेशनशिप है, कोई मान लो बिजनेस रिलेशनशिप है, दोनों बिजनेस करते हैं, इस रिलेशनशिप के कारण उनके बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ है, कोई डिफरेंस पैदा हुआ है। अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उनके बीच में कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है कि हमारे बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। और यह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट 11 अक्टूबर 1960 को या उसके बाद हुआ हो ये एग्रीमेंट। एक तो ये 3 कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो इन कंडीशंस के बेस पे जब अवार्ड दिया जाएगा, अगर इन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था ही उनके उनके बीच में, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन हुआ और फिर अवार्ड दिया गया, डिसीजन दिया गया। और ये अवार्ड जिस कंट्री में दिया जा रहा है, ठीक है, वह कंट्री एक तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन की सिग्नेटरी होनी चाहिए, दूसरा वह कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर की जा चुकी हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ कंट्रीज़ को टाइम टू टाइम रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर करता रहता है। जैसे कि
कुछ कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ये सभी कंट्रीज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर की जा चुकी हैं। तो मान लो इनमें से किसी भी कंट्री में वह अवार्ड दिया गया हो, वह डिसीजन दिया गया हो और यह कंट्री न्यूयॉर्क कन्वेंशन की सिग्नेटरी हैं, तो ऐसा अवार्ड जो है आपका फॉरेन अवार्ड कहलाएगा न्यूयॉर्क कन्वेंशन के थ्रू। तो क्या क्या पॉइंट्स थे इसमें? एक तो दोनों पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट 11 अक्टूबर 1960 को या उसके बाद हुआ हो, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जिस डिस्प्यूट के रिलेटेड हुआ हो वह डिस्प्यूट किसी कमर्शियल रिलेशनशिप के कारण पैदा हुआ हो। ठीक है, दोनों पार्टीज बिजनेस करती हैं, उनके बीच में कमर्शियल रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के कारण कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ है, उसके ऊपर भी है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। और यह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो आर्बिट्रेशन हुई है उसमें जो अवार्ड दिया गया है, जो डिसीजन दिया गया है, वह ऐसे कंट्री में दिया गया है जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन की सिग्नेटरी है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर की जा चुकी है। तो ऐसे अवार्ड को फॉरेन अवार्ड कहेंगे न्यूयॉर्क कन्वेंशन के थ्रू। आई होप आपके समझ में आ गया हो। तो इस अवार्ड को इंडिया की कोर्ट्स द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मान्यता दी जाएगी और एनफोर्स किया जाएगा इंडिया की कोर्ट्स द्वारा, और यह डीम की जाएंगी, मानी जाएंगी कोर्ट्स की डिक्री, कोर्ट के ऑर्डर के तौर पर ही मानी जाएंगी। अगर इंडिया में किसी फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराना हो तो किस कोर्ट के पास अप्लाई करना होगा? केवल हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि वह एनफोर्स करा सके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के पास आप एप्लीकेशन नहीं ले जा सकते किसी फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराने के लिए। और एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी होंगी कोर्ट के पास? वह हैं, एक तो ओरिजिनल अवार्ड जो है, ओरिजिनल डिसीजन या फिर उसकी ऑथेंटिकेटेड कॉपी हो, और ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो हुआ था उनके बीच में वह, या फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी हो, और कोई ऐसा एविडेंस जो कि यह एस्टेब्लिश करे कि यह डिसीजन, यह अवार्ड फॉरेन अवार्ड है। ये तीनों चीज़ें सबमिट करनी होंगी एप्लीकेशन के साथ। दूसरी पार्टी फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट को, फॉरेन अवार्ड के लागू करने को कैसे ऑब्जेक्ट कर सकती है? अदर पार्टी कैन मेक फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस टू द एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड। अदर पार्टी कहेगी कि अवार्ड जो है अभी भी बाइंडिंग नहीं हुआ है होम कंट्री में, जिस फॉरेन कंट्री में वह अवार्ड दिया गया है, वह डिसीजन दिया गया है, वह होम कंट्री हुई उस अवार्ड की, तो उस होम कंट्री में यह अवार्ड अभी भी बाइंडिंग नहीं हुआ है, बाध्य नहीं हुआ है। या फिर अदर पार्टी कहे यह अवार्ड जो है होम कंट्री की किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा सेट असाइड कर दिया गया है, इनवैलिड घोषित कर दिया गया है, या फिर सस्पेंड कर दिया गया हो। या फिर अदर पार्टी कहे कि वह पार्टी कैपेबल नहीं थी आर्बिट्रेशन के दौरान, इनकैपेसिटी के कारण वह आर्बिट्रेशन ठीक से नहीं कर पाई, या फिर वह कहे जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था वह वैलिड नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के अंडर वह इनवैलिड है। या फिर पार्टी को नोटिस नहीं दिया गया था जब आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जा रहे थे, या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का कोई नोटिस नहीं मिला, या फिर पार्टी अपना केस प्रेजेंट नहीं कर पाई। या फिर अवार्ड जो है ऐसे डिस्प्यूट से को डील करता है जो कि कंटेम्पलेटरी नहीं था, जिसके बारे में आर्बिट्रेशन से कहा ही नहीं गया था, नॉट फॉलिंग विद इन टर्म्स ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। या फिर ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन हो, या फिर उसका प्रोसीजर जो है जैसा पार्टीज ने एग्री किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये ऊपर के दो वाले ऑब्जेक्शंस जो हैं ये तो नए हैं, बाकी जो पुराने ये नीचे दिए गए जो हैं ये वही हैं जो हमने सेट असाइड अवार्ड्स वाले चैप्टर में पढ़े थे। जैसे कोई डोमेस्टिक अवार्ड भी हो, उसको अगर सेट असाइड कराना हो, इनवैलिड घोषित कराना हो, तो ये सारे पॉइंट्स थे उसमें, ये सारे ग्राउंड से, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे उसको सेट असाइड किया जा सकता था डोमेस्टिक अवार्ड को। तो ये तो डोमेस्टिक अवार्ड वाले हो गए ऑब्जेक्शंस, और इनके साथ साथ ये दो और हैं, इनको और याद कर लेना। तो ये हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्शंस, अगर फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स किया जा रहा हो तो दूसरी पार्टी कैसे ऑब्जेक्ट कर सकती है। कोर्ट्स चाहे, अगर कोर्ट्स को प्रॉपर लगे तो वह एनफोर्समेंट के डिसीजन को एडजस्ट कर सकती है, स्थगित कर सकती है।
और दूसरी पार्टी को ऑर्डर दे सकती है कि वह सुटेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, गारंटी या बॉन्ड वगैरह भरे। ठीक है, कि हमने डिसीजन तो एडजर्न कर दिया, स्थगित कर दिया, लेकिन आपको जो है कुछ सिक्योरिटी वगैरह जमा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जिनेवा कन्वेंशन। एक बार न्यूयॉर्क कन्वेंशन का रिवीजन कर लेते हैं, इससे अगर कोई डाउट हो वह क्लियर हो जाए। फॉरेन अवार्ड्स, फॉरेन कंट्री में दिए गए अवार्ड्स फॉरेन अवार्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको अगर किसी दूसरे कंट्री में एनफोर्स कराना हो तो कैसे कराएंगे? वे या तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के थ्रू या फिर जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू। न्यूयॉर्क कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। वह सम्मेलन जो हुआ था, वह कन्वेंशन जो हुई थी वह इसलिए हुई थी कि किसी फॉरेन कंट्री में दिए गए डिसीजंस को, किसी फॉरेन कंट्री में दिए गए अवार्ड्स को किसी दूसरे कंट्री में एनफोर्स किया जा सके, किसी दूसरे कंट्री में एनफोर्स करवाया जा सके। इसके एम्स क्या हुए? फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को, फॉरेन कंट्री में दिए गए अवार्ड्स को डोमेस्टिक अवार्ड्स के बराबर मान्यता मिले और उनको जैसे डोमेस्टिक अवार्ड्स एनफोर्स किए जाते हैं ऐसी सेम वे में एनफोर्स किया जा सके। दूसरा इसका एम हुआ, अगर किसी दो पार्टीज़ के बीच में किसी मैटर से रिलेटेड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो उस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जाए। इंडिया के आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में पार्ट 2 में दोनों ही कन्वेंशन दिए हुए हैं, न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी और जिनेवा कन्वेंशन भी। इन दोनों कन्वेंशन के थ्रू कैसे फॉरेन अवार्ड्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाए, एनफोर्स किया जाए, यह पार्ट 2 में दिया हुआ है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन में फॉरेन अवार्ड की डेफिनेशन जो दी है वह देखते हैं। अगर इसके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है 11 अक्टूबर 1960 को या फिर उसके बाद, यह आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किन डिस्प्यूट्स के से रिलेटेड हुआ है? वह डिस्प्यूट्स जो कि दोनों पार्टीज़ के कमर्शियल रिलेशनशिप के कारण हुए हों, डिस्प्यूट्स या फिर डिफरेंसेस जो उनके कमर्शियल रिलेशनशिप के कारण पैदा हुए हों, उनके बीच में अगर कोई बिजनेस रिलेशनशिप है उसके कारण कोई डिस्प्यूट्स पैदा हुए हों, उस डिस्प्यूट्स के ऊपर अगर कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट 11 अक्टूबर 1960 को या फिर उसके बाद हुआ हो और इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो आर्बिट्रेशन होगा उसमें जो डिसीजन दिया जाएगा वह किसी ऐसे कंट्री में दिया जाए जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन की सिग्नेटरी हो, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर की गई हो। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी वह होती हैं, मान लो इंडिया ने यूके को, यूनाइटेड किंगडम को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर किया है, तो इंडिया के जो कोर्ट्स द्वारा डिसीजन दिए गए हैं वह यूके की कोर्ट्स एनफोर्स कराएंगी और जो यूके की कोर्ट्स द्वारा डिसीजंस दिए गए हैं वह इंडिया की कोर्ट्स एनफोर्स कराएंगी। ऐसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, तो ऐसा अवार्ड जो है फॉरेन अवार्ड कहलाएगा। यह अवार्ड भारत की कोर्ट्स द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, भारत की कोर्ट्स द्वारा एनफोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा और यह डीम मानी जाएंगी कोर्ट्स की डिक्री की तरह, कोर्ट्स के ऑर्डर की तरह। फॉरेन अवार्ड्स को एनफोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके एप्लीकेशन के साथ साथ ओरिजिनल अवार्ड जो है या फिर उसकी ऑथेंटिकेटेड कॉपी सबमिट करनी होगी, ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करनी होगी और कोई एविडेंस जो कि यह एस्टेब्लिश करे कि यह अवार्ड जो है फॉरेन अवार्ड है। ये तीनों चीज़ एप्लीकेशन के साथ सबमिट की जाएंगी। दूसरी पार्टी एनफोर्समेंट, फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट को कैसे ऑब्जेक्ट कर सकती है, किन किन पॉइंट्स के बेसिस पे? कि अगर वह कहे यह अवार्ड अभी होम कंट्री में बाइंडिंग ही नहीं हुआ है या फिर यह अवार्ड होम कंट्री की किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा सेट असाइड कर दिया गया है या फिर सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो दो नए पॉइंट्स हो गए और बाकी पॉइंट्स सेम हैं जो कि किसी डोमेस्टिक अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए होते हैं, जो हमने सेट असाइड अवार्ड्स वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो ये क्या है? अगर पार्टी किसी इनकैपेसिटी हो, उसके पास वह कैपेबल ना हो, या फिर ये पार्टी यह प्रूव कर दे कि एग्रीमेंट जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वह इनवैलिड है, या फिर पार्टी यह बताए कि उसको कोई नोटिस ही नहीं दिया गया था जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए थे, या फिर आर्बिटर प्रोसीडिंग का कोई नोटिस नहीं गया था उसके पास, या फिर पार्टी यह इस्टेब्लिश कर दे कि वह अपना केस रख ही नहीं पाई, या फिर पार्टी यह इस्टेब्लिश करे कि अवार्ड जो है किसी ऐसे डिस्प्यूट से डील करता है जो कि कंटेम्पलेटरी नहीं था, नॉट फॉलिंग विद इन टर्म्स ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। जिस चीज़ के लिए अवार्ड मांगा गया था उस चीज़ का तो अवार्ड दिया नहीं, किसी और चीज़ से रिलेटेड डिसीजन दे दिया है इसमें। या फिर पार्टी यह इस्टेब्लिश करे कि ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन जो था, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन या फिर आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर जो था वो पार्टीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग नहीं था। अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो वह
एनफोर्समेंट के डिसीजन को लागू करने के डिसीजन को एडजर्न कर सकती है, स्थगित कर सकती है, और दूसरी पार्टी से कहेगी कि आप कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं, कुछ गारंटी या बॉन्ड्स टाइप का सबमिट करें, जमा करें। यह हो गया आपका न्यूयॉर्क कन्वेंशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जिनेवा कन्वेंशन अगली वीडियो में।